नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, इन्होंने 15 सितंबर 2020 को जो SCO की मीटिंग हुई है ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, ये मीटिंग में बीच में ही वॉकआउट कर दिया बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी मैप। डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। तो रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बीजिंग में, इसकी बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई हैं, बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं। SCO में बाय द वे ये 8 देश मेंबर हैं: चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इन मीटिंग्स की लिस्ट आपके सामने है। विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी रिसेंटली मॉस्को में, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, और अब रिसेंटली हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग। अब इससे पहले जो 2 मीटिंग्स हुई हैं विदेश मंत्रियों की और डिफेंस मिनिस्टर्स की, उसमें तो S जयशंकर और राजनाथ सिंह ये दोनों मॉस्को गए और वहां पे पार्टिसिपेशन किया। मगर जो NSA की मीटिंग है ये हुई है वर्चुअली। तो इस तरीके से जो 8 देश हैं, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने पार्टिसिपेट किया इसमें। अब यहाँ पे नोटिस करो कि जो भी NSA हैं वेरियस कंट्रीज के, इनके जो पीछे जो बैकग्राउंड है, जो वॉल है, वहां पे या तो देश का झंडा है या फिर SCO का झंडा है। पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया कि अपना नक्शा यहाँ पर लगा दिया। अब ये काफी प्रोवोकेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा इस तरीके से वॉल पे प्रेजेंट कर दिया, जिसमें ये इंडिया का बहुत सारा एरिया क्लेम करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान का जो नया मैप है, इसमें ये लोग कहते हैं कि पूरा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब इनका है। और उसके अलावा जो गुजरात का जूनागढ़ एरिया है, बहुत ही एक बड़ा एरिया है, इसको भी ये लोग क्लेम करते हैं। सो इवन दो SCO के जो चार्टर्स हैं, जो इनके रूल्स हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि इस फोरम में जो बायलैटरल इश्यूज हैं वो कंट्रीज आपस में सॉल्व करेगी। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, यहाँ पे ये लोग बात करेंगे ऑन लार्जर इश्यूज। मगर पाकिस्तान ने हर बार की तरह इंडियन टेरिटरी पे जो अपना क्लेम है ये एक्सर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में अजीत डोभाल ने इमीडिएटली पहले बात करी रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, क्योंकि इस मीटिंग को हेड करा था रशिया। तो इन्होंने यहाँ पर ओपनली ये कहा कि इस मीटिंग से ये वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक गलत मैप को प्रेजेंट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है इस मीटिंग के माध्यम से। सो आप अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया ने जो यहाँ पर किया है काफी सही मूव है। अगर SCO के फोरम में कोई देश अपना गलत मैप प्रमोट करेगा तो मीटिंग से वॉकआउट करना ही ठीक है। रशिया ने अनऑफिशियली अभी के लिए ये कहा है कि ये लोग सपोर्ट नहीं करते जो पाकिस्तान ने यहाँ पर किया है, और इन द फ्यूचर कोशिश की जाएगी कि ऐसा इवेंट फिर से ना हो। सो ये तो हमने यहाँ पर बात करी है SCO की मीटिंग की। मगर एक लार्जर इशू इंडिया के सामने अभी भी है SCO में पार्टिसिपेशन का। मैंने काफी टाइम पहले, आई थिंक 2 या 3 महीने पहले इस पर वीडियो बनाई थी कि क्या इंडिया को ब्रिक्स और SCO में अपनी जो पार्टिसिपेशन है ये बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि SCO में आज के समय 2 देश हैं जो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हैं टुवर्ड्स इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। अब कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया को एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन ये लेना था कि क्या हमारी आर्मी हम सेंड करें रशिया को फॉर ए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री एक्सरसाइज। और ऑब्वियसली आफ्टर द गलवान वैली इंसिडेंट ये काफी ऑकवर्ड लगता है कि हम लोग अपनी मिलिट्री रशिया भेज रहे हैं टू पार्टिसिपेट विद द चाइनीज मिलिट्री। तो इंडिया ने ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये भी बॉयकॉट कर दिया। हालांकि रीजन ये बताया ऑफिशियली कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम ये एक्सरसाइज बॉयकॉट कर रहे हैं, इवन दो कुछ ही दिन पहले इंडियन आर्मी के पर्सनल गए थे मॉस्को में टू पार्टिसिपेट इन रशियाज परेड। और आज के समय जो SCO में हो रहा है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं सार्क से, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये एक बहुत ही एक्टिव ग्रुप था इन साउथ एशिया। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि इस मल्टीलैटरल फोरम में पाकिस्तान ने काफ़ी बार कश्मीर का इशू उठाया, जो एक मल्टीलैटरल फोरम में उठाने नहीं चाहिए। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि सार्क आज के समय है कोल्ड स्टोरेज में। आपने देखा होगा कि सार्क के समिट अब होते नहीं हैं, और इन रिसेंट टाइम्स मैक्सिमम ये हुआ है कि कोविड-19 के टाइम में सार्क की एक वर्चुअल मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का इशू उठाया। और फाइनली अगर हम देखें लार्जर पिक्चर, तो एक तरफ इंडिया आज के समय काम कर रहा है विद द क्वाड नेशंस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, और हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रमोट करेंगे। और इंडिया की जिम्मेदारी है कि हम लोग साउथ चाइना सी और इवन पूरे इंडो पैसिफिक में पीस कायम करने में रोल निभाएंगे। और साथ ही साथ हम इस तरीके की जो ऑकवर्ड SCO की मीटिंग्स हैं इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आज नहीं तो कल इंडिया को ब्रिक्स और SCO को लेकर एक बहुत ही मुश्किल निर्णय लेना होगा। या तो इंडिया यहाँ पर ये कर सकता है कि पुल आउट कर ले, जो एक काफ़ी एक्सट्रीम मूव होगा। एक ऑप्शन ये है कि जो हमारी यहाँ पर पार्टिसिपेशन है ये हम काफ़ी हद तक लोअर कर सकते हैं, मतलब कि हमारे विदेश मंत्री पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अपनी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से
कोई लो रैंक का ऑफिसर यहाँ पे भेज सकते हैं, और जो एससीओ की मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं इसको हम परमानेंटली बॉयकॉट कर सकते हैं। ये इंडिया के सामने काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपकी तरफ से ये हो सकता है कि अगर इंडिया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन कम करेगा तो इन द फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर एससीओ का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री ग्रुप बन जाएगा और इंडिया विल बी लेफ्ट आउट। देखिए, पहली बात तो आपको नोटिस करना होगा कि इंडिया को यहाँ पर बस 2 कंट्रीज से मेन कंसर्न है, एक है चाइना और पाकिस्तान। दोनों कंट्री की मिलिट्री कोऑपरेशन आज के समय बहुत ही हाई लेवल पर है। रिसेंटली रिगार्डिंग इंटेलिजेंस इनपुट्स दोनों कंट्रीज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। चाइना वेपन सप्लाई करता है टू पाकिस्तान, तो चाइना पाकिस्तान की मिलिट्री कोऑपरेशन ऑलरेडी इन इफेक्ट है। बाकी आप अगर देखो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो इनके साथ अगर हमको कोऑपरेशन बढ़ानी है तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम बायलैटरल लेवल पर कंट्रीज के साथ एंगेज कर सकते हैं। उसके अलावा एक रशिया लेड ग्रुप है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस। इस ग्रुप के साथ हम कोऑपरेशन करके हमारी जो एंगेजमेंट है विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। इट इज़ एन ऑप्शन फॉर इंडिया। फाइनली आप अगर देखें तो एससीओ जैसे ग्रुप्स में जो मीटिंग है इसमें जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इससे हम बहुत ज़्यादा खराब एक मैसेज भी सेंड करते हैं टू यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इवेंचुअली इंडिया को यहाँ पे सोचना होगा कि क्या हम एससीओ की मीटिंग से वॉकआउट करते रहेंगे या फिर इवेंचुअली देयर विल कम अ टाइम व्हेन इंडिया विल वॉक आउट ऑफ एससीओ एज ए होल। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।